अक्षय तृतीया है, गोल्ड ले लो। बहन को ईदी देना है, गोल्ड दे दो। डैड के लिए क्रिसमस प्रेजेंट, गोल्ड। वेट, व्हाई एज इंडियंस वी आर सो ऑब्सेस्ड विद गोल्ड? लेट अस एक्सप्लेन। देखो, गोल्ड एक पोर्टेबल और रिलायबल असेट है जिसे इजीली इमरजेंसीज में लिक्विडाइज किया जा सकता है। तो ये अनसर्टेनिटीज और इन्फ्लेशन में काम आता है, ऑफन इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी और गोल्ड कॉइन्स। This obsession is actually a financial tactic for safe investment that has turned into societal norms across the country. But as Mama says कि हर चीज का सही वक्त होता है, सही समय होता है। गोल्ड खरीदने का भी एक सही मौका होता है। वो कब, कैसे, क्यों, क्या बेनिफिट्स हैं और इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, सब बताती हूँ। गोल्ड प्राइसेस के बढ़ने के सभी सेक्टर्स में डाइवर्स इफेक्ट्स होते हैं। फॉर कंज्यूमर्स, ये उनकी परचेजिंग पावर को कम करता है टू बाय ज्वेलरी एंड अदर सच सब्स्टिट्यूशंस। इन द ग्लोबल इकोनॉमी, ये इंक्रीज इन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, इन्फ्लुएंस इन मॉनेटरी पॉलिसी एंड मार्केट सेंटिमेंट्स के लिए एक बड़ा सिग्नल है। गोल्ड प्राइसेस इंडियन इकोनॉमी को भी डीपली इम्पैक्ट करते हैं थ्रू वाइडनिंग द करंट अकाउंट डेफिसिट, अफेक्टिंग इंपोर्ट बिल एंड बूस्टिंग गवर्नमेंट रेवेन्यू। Additionally, ये गोल्ड लोन मार्केट, ज्वेलरी इंडस्ट्री और ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भी इम्पैक्ट करता है। पर इट्स इम्पोर्टेंट मार्केट कैटलिस्ट यानी कि गोल्ड प्राइस मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट करना चैलेंजिंग हो सकता है ड्यू टू वेरियस इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स। Despite the ongoing upward trend, you never know what may happen tomorrow. पर इस उतार चढ़ाव के रीजंस जरूर समझे जा सकते हैं एंड दीज आर हियर। नंबर 1, फॉल इन डॉलर इंडेक्स। गोल्ड का प्राइस यूएस डॉलर इंडेक्स से इनवर्सली मूव करता है। अ वीकर डॉलर इंडेक्स यानी मोर गोल्ड डिमांड्स और प्राइसेस भी। वही अ स्ट्रॉन्गर डॉलर रिड्यूसेस डिमांड एंड लोअर्स द प्राइसेस। सेकेंड है एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट कट्स बाय द फेड। फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट में चेंजेस अनाउंस करता है, रिड्यूसिंग द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग गोल्ड। अब लो इंटरेस्ट रेट मेक्स द गोल्ड मोर अट्रैक्टिव एज एन इन्वेस्टमेंट, लीडिंग टू इंक्रीज डिमांड इन द गोल्ड एंड हाई प्राइसेस। थर्ड रीजन आता है चाइनीज डिमांड। गोल्ड की डिमांड चाइना में बढ़ रही है, विद द सेंट्रल बैंक एडिंग सब्सटेंशियल क्वांटिटीज टू इट्स रिजर्व्स। अब ये जो इंक्रीज डिमांड है, अलोंग विद अ ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ गोल्ड बाइंग अमंग यंग चाइनीज, गोल्ड के प्राइसेस को भी इंक्रीज कर रही है, जिससे ग्लोबली इसके प्राइस बढ़ रहे हैं इंक्लूडिंग इंडिया। लेकिन अब सवाल है कि क्या आपको गोल्ड खरीदना चाहिए? अगर हाँ, तो कब और कैसे? गोल्ड खरीदने का डिसीजन मार्केट ट्रेंड्स और रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज करने पर ही डिपेंड करता है। आपको ये देखने की जरूरत है कि आपका गोल्ड खरीदने का पर्पस क्या है। अगर आपका पर्पस इन्वेस्टमेंट है तो यू कैन वेट टू बाय इन पीक प्राइस टाइम। बट अगर शादी या फेस्टिवल के लिए खरीदना है तो डेफिनेटली यू कैन नॉट वेट। बट इफ यू आर इन कैटेगरी नंबर 1, देन हियर्स हाउ टू प्लान गोल्ड परचेजिंग। स्टेप 1 है अंडरस्टैंडिंग द मार्केट। गोल्ड खरीदने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है मार्केट को समझना। इसके लिए आप गोल्ड प्राइस के हिस्टोरिकल और करंट ट्रेंड को एनालाइज करें और देखें कि किस पैटर्न में ये फ्लक्चुएट हो रहा है। ये समझना जरूरी है कि प्राइसेस बढ़ क्यों रहे हैं, इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से, जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से, या फिर मार्केट स्पेकुलेशन की वजह से। इसके बाद आप डिमांड और सप्लाई के ट्रेंड को एनालाइज करें। अगर फेस्टिव सीजन, वेडिंग्स, ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज की वजह से डिमांड बढ़ रही है तो इट मे कंट्रीब्यूट टू राइजिंग प्राइसेस। स्टेप 2 है फाइनेंशियल गोल्स। अपने डिसीजन को अपने फाइनेंशियल गोल से अलाइन करना। एज वी जस्ट डिस्कस्ड कि आप ये देखो कि गोल्ड खरीदने का आपका मकसद क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी डिजाइन कर सकते हैं। क्या आपको वेल्थ प्रिजर्व करनी है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है, या फिर लॉन्ग टर्म सेविंग करनी है। इसके बाद आप इन्वेस्टमेंट टाइमलाइन ध्यान में रखें। जैसे अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए प्लान कर रहे हैं तो प्राइस सर्च के टाइम पर गोल्ड खरीदना माइट नॉट बी अ गुड डील, बट लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने पर फ्लक्चुएशंस कम ही मैटर करती हैं। थर्ड स्टेप है बाइंग स्मॉलर क्वांटिटी। हाई प्राइस पर गोल्ड खरीदने के रिस्क को एनालाइज करना भी बहुत जरूरी है। ये देखें कि फ्यूचर में क्या फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं और कैसे ये आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू को इम्पैक्ट करेंगी।
यहाँ कॉस्ट एवरेजिंग जैसी स्ट्रैटेजी काम में आ सकती है। इंस्टेड ऑफ अ लंप सम इन्वेस्टमेंट, ओवर टाइम स्मॉल अमाउंट्स में गोल्ड खरीदना इज अ वे टू एवरेज आउट द परचेज प्राइस। फोर्थ स्टेप है डिजिटल गोल्ड। कुछ नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर करना भी फायदेमंद हो सकता है, जैसे डिजिटल गोल्ड। अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो अपना पोर्टफोलियो डिफरेंट असेट क्लासेस में बिल्ड करने की सोचें। आप गोल्ड बैक्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी देख सकते हैं, जैसे गोल्ड ईटीएफ्स और सॉवराइन गोल्ड बॉन्ड्स, जो आपको बिना फिजिकल परचेज और स्टोरेज हैसल्स के गोल्ड खरीदने का मौका देते हैं। लास्ट स्टेप है अवॉइड इंपल्सिव डिसीजंस। व्हाट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर इज मार्केट का परफेक्ट टाइम डिफाइन करना मुश्किल है। यहाँ राइजिंग प्राइस कंटिन्यू भी रह सकता है फॉर अ लॉन्ग टाइम और डिक्लाइन भी हो सकता है फॉर अ डिसेंट ड्यूरेशन। लेकिन आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है ताकि आप इंपल्सिव डिसीजन लेने से बचें। सेफ ऑप्शन इज कि इकोनॉमिक इंडिकेटर और ग्लोबल इवेंट्स पर नजर रखें, क्योंकि ये गोल्ड प्राइस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। दिस नॉलेज कैन गाइड योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो आज हमने क्या सीखा? हियर्स अ क्विक रिकैप इन पॉइंट्स। फर्स्ट, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप गोल्ड के किस फॉर्म को प्रेफरेंस देते हैं, फिजिकल और डिजिटल गोल्ड। सेकेंड, टू चूज द बेटर ऑप्शन इज कि आप पहले दोनों मेथड का प्रोसेस और पर्पस को समझ लें। थर्ड इज गोल्ड प्राइसेस फ्लक्चुएशंस के कई रीजंस हो सकते हैं, जिसको समझने के लिए पहले मार्केट ट्रैक करना है, प्राइस कंपेयर करना और फिर अपने बजट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही इसे खरीदना सही है। बस इतना आसान था गोल्ड खरीदना। फाइनेंस मैनेजमेंट इतना ही आसान अगर बनाना है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एसएमसी इंश्योरेंस। Thank you for watching.